हेलो गाइस, इट्स फैज़ अहमद फैज़। वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। तो आइए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आज, ठीक है। इसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल पे जंप करेंगे। तो क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है, जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा नहीं पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला। तो हो सके तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा पढ़िए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा पढ़िए, फिर इस टॉपिक को समझिए, क्योंकि नीट और आईआईटी में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक से स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इससे जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो हो सके तो पूरा पढ़ने की कोशिश करो यार। बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ पूरा, और ये चैनल मेरा ही नहीं आप सभी का है। जितना ज़्यादा इसको पढ़ोगे, जितना ज़्यादा इसे समझोगे, उतनी चीज़ें आपके लिए ईजी होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इंस्टा पे फिजिक्स की पाठशाला के नाम से पेज है, उसको फॉलो करो। उस पर मैं अच्छे अच्छे थंबनेल्स अपलोड किया करता हूँ। फेसबुक पे भी आप फॉलो मुझे कर सकते हैं, फैज़ अहमद फैज़। और मैंने खुद आईआईटी क्रैक किया हुआ है। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जहाँ पर भी मैं पढ़ा हुआ हूँ, जैसे कि बाहर जितने भी शहरों में मैंने पढ़ाई की हुई है, वहाँ की नोट्स से और कई सारी किताबों से बहुत सी जानकारी लेकर उन सबको इकट्ठा करके मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कि आप किसी भी यूट्यूबर को जाके अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कोई टॉपिक मिस है, लेकिन आप मेरे चैनल पे पूरा टॉपिक पाएंगे, हर चैप्टर का पूरा टॉपिक, ठीक है, जो आईआईटी और नीट में आने वाला ही है, पक्का आएगा, ठीक। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक। स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ बताते हैं, देखो हमारे पास ये एक स्फीयर है। ये सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है। एक स्फीयर ये है, इसको हम कंसेंट्रिक शेल बोलते हैं ना, कंसेंट्रिक शेल। एक स्फीयर ये है। ये बाहर वाला तो पक्का हॉलो स्फीयर होगा, क्योंकि अगर ये हॉलो नहीं होगा तो ये कैसे अंदर आएगा, ठीक। अच्छा, अब इसका जो रेडियस है वो रेडियस है a, और बाहर वाले का सेंटर से रेडियस है वो रेडियस है b, ठीक। बाहर वाले शेल को ले जाकर हमने अर्थ से ज्वाइन करा दिया। किसी भी कैपेसिटर की एक प्लेट को अगर आप बाहर वाले अर्थ से ज्वाइन कराते हैं, उसकी वायर ले जाके अर्थ से ज्वाइन कराते हैं, तो इससे क्या होगा, एक मिनट थोड़ा सा माइक को एक से कर लें। हाँ, इससे क्या होगा, इस वाली प्लेट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये है स्फीयर A, ये है स्फीयर B। तो बाहर वाले का पोटेंशियल एट B इक्वल टू जीरो, ठीक, क्योंकि हमने इसको किससे कनेक्ट कराया, अर्थ से। अर्थ से अगर आप कोई भी प्लेट कनेक्ट कराएंगे तो उसका पोटेंशियल इस प्लेट का क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, अब देखिए इस A के पास चार्ज है, वो चार्ज है हमारा प्लस Q। कौन सा चार्ज है, प्लस Q। तो बताइए B वाली प्लेट के पास कौन सा चार्ज आएगा, तो आंसर है B वाली प्लेट के पास चार्ज आएगा माइनस Q। वो चार्ज कहां आएगा, तो याद रखिए मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है, चार्ज हमेशा कैपेसिटर की प्लेट के इनसाइड होता है, इनसाइड, आउटसाइड नहीं होता, ठीक। तो ये चीज आप एकदम पक्का समझ गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर इनसाइड, एक स्फीयर इसके बाहर। हाँ, इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कराया तो इसका पोटेंशियल जीरो। अब इसका अपना कुछ पोटेंशियल होगा, अभी पता करेंगे। इसका रेडियस A, इसका रेडियस B, इसके पास चार्ज है प्लस Q, इसके पास चार्ज है माइनस Q, और चार्ज हमेशा कहाँ होता है, कैपेसिटर के इनसाइड होता है। अब क्या इसके बाहर, इस कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आंसर इस कैपेसिटर के बाहर, सॉरी इस प्लेट के बाहर देखिए, इस स्फीयर के बाहर देखिए चार्ज कौन सा है, जीरो। कितना चार्ज है, जीरो। अब अगर बाहर जीरो चार्ज है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, तो आंसर जीरो, क्योंकि बाहर चार्ज जीरो है। अब इसमें आते हैं,
क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? अंदर वाले स्फीयर के इनसाइड यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो आंसर अंदर भी चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू जीरो। कहां? इनसाइड, ए के इनसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी, प्लस Q2 माइनस Q, प्लस Q2 माइनस Q, प्लस Q2 माइनस Q, प्लस Q2 माइनस Q। यहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर आप बाहर गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो होगी, अंदर गॉसियन सरफेस बनाएंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो होगी, और अगर आप यहां गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन स्फीयर ए एंड स्फीयर बी, जिनको हम बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड। बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं? क्योंकि इस वाले स्फीयर और इस वाले स्फीयर के बीच में बंधी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बंद है। ठीक, चलो पहले इतना समझ लो। इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा ये हमको पता लगाना। ठीक, तो ये हमारा एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर कैसे पता लगा कि ये कैपेसिटर है? पहला, कैपेसिटर के पास दो प्लेट होने चाहिए, तो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। दूसरा, कैपेसिटर के पास चार्ज होना चाहिए, हमारे पास चार्ज है। कैपेसिटर में चार्ज क्या होना चाहिए? इनसाइड होना चाहिए, चार्ज भी हमारा इनसाइड है। अब हमें इसका कैपेसिटेंस बताना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई डेल्टा V। इस B पे पोटेंशियल VB है, इस A पे पोटेंशियल VA है, तो डेल्टा V कितना हुआ? Q अपॉन VA माइनस VB। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन VA। हाँ, इस A का पोटेंशियल, इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना है? तो देखो, जब हम पोटेंशियल डिसाइड करते हैं तो इस वाले ए स्फीयर पे इस चार्ज के कारण भी पोटेंशियल है और इस माइनस Q के कारण भी पोटेंशियल है। कितना है? पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रेडियस कितना है इसका? A माइनस, अब इसके कारण भी इसके ऊपर पोटेंशियल है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और यहां से लेके यहां सेंटर का रेडियस कितना है? B, तो ये रेडियस है B। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर में हमने पोटेंशियल निकालना बताया कि कोई अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो तो उसका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो इस A पर इसके कारण भी पोटेंशियल है और प्लस Q के कारण भी पोटेंशियल है। ठीक, अब C इज इक्वल टू Q अपॉन K कॉन्स्टेंट ले लेंगे, Q कांस्टेंट ले लेंगे, नीचे क्या आएगा? 1/A माइनस 1/B। ये आया, Q से Q क्या हो गया? कैंसल। तो C कितना आया? C हमारा आया K। K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए कैमरे में सही दिख रहा ना? हाँ चलो एकदम सही दिख रहा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू होती है, तो 1/K की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट this 1/A minus 1/B. This is the capacitance. 4 pi epsilon naught 1/A minus 1/B. This is the capacitance of spherical capacitor. ठीक, इसको नोट करो। इसको अगर और ओपन करके लिखना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, दिस इज B माइनस A, B माइनस A अपॉन AB कहाँ चला गया? ऊपर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, नोट कर लो। तो चलिए अब पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में। स्फेरिकल, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अरे समझ में आ ही गया, नहीं आया एक बार फिर देख लो। समझाने के कमी में, मतलब समझाने के तरीके में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी होगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, अपनी कमी में सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो भाई देखो, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अरे बाप रे बाप, लो
एक सिलेंडर हमने और बना दिया, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग, वही कहानी है। ठीक, अब अगर सिलेंडर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इसमें बहुत ज्यादा चार्ज होगा इनफाइनाइट तक। कोई बात नहीं, पहले देख लो, बाहर वाले कैपेसिटर को कहां कनेक्ट कराओगे? अर्थ से, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? C। अंदर वाले का रेडियस कितना? A। और बाहर वाले का रेडियस कितना? B। ठीक, सेंटर से रेडियस है, ठीक है ना? ठीक, रेडियस। अच्छा, इसके पास चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, इसके पास चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा। कहाँ? इनसाइड। चार्ज नहीं ले रहे हैं, अब यहाँ चार्ज डेंसिटी लेंगे। क्यों चार्ज डेंसिटी लेंगे? क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या होती है? Q इंटू L, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। ठीक, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और इनफाइनाइटली लॉन्ग में जब भी कोई चीज़ आती है तो हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, चार्ज की बात नहीं करते, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर कोई चीज़ होती है तो उसमें हम चार्ज नहीं पता लगा सकते। ठीक है, चलो भाई देखो, तो आप लोग देखने की कोशिश करिए। ठीक, देखो भैया, दिस इज A, दिस इज B, पोटेंशियल एट B इज 0 एंड दिस इज VA, इसका पोटेंशियल B। ठीक, चल देखो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर A से सिलेंडर B तक होगी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाई डेल्टा। दिस इज कैपेसिटेंस, सो दिस इज इक्वल टू चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है हमारा? लैम्डा हमारा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज क्या होगा? लैम्डा इंटू लेंथ। तो Q को हम लिखेंगे लैम्डा L बाई डेल्टा B। अब पूरे स्फीयर का कैपेसिटेंस हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये जो सिलेंडर है ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है, तो हम यहां से एक यूनिट लेंथ काटेंगे। क्या काटेंगे? यूनिट लेंथ, और उसका कैपेसिटेंस निकाल लेंगे और वही मान लेंगे कि पूरे सिलेंडर का वो कैपेसिटेंस से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये लेंथ कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो C किसके इक्वल है? लैम्डा L बाई डेल्टा V। L नीचे आ गया, तो दिस इज C बाई L इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डेल्टा V। यही है ना कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। अब हमने कैपेसिटेंस कितना काटा? अरे सॉरी, कितना काटा? पर यूनिट लेंथ का काटा। ठीक है, अब देखो डेल्टा V निकालना हमको। ठीक, बाहर का पोटेंशियल तो 0 है, लेकिन इस पे कितना पोटेंशियल होगा? अब पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है हमने पढ़ा है E डॉट dr। अब ये जो हम रेडियस लेंगे, हम यहां से यहां तक का छोटा सा रेडियस काटेंगे R। ठीक, अब डेल्टा V किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। ठीक, कहां से कहां तक काटेंगे? आंसर B से लेके A तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनिए, डेल्टा V इक्वल टू, अब एक बात बताओ, हमारे पास एक अगर लंबा सा तार होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है लैम्डा के टर्म में? ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, हम ये मैंने पढ़ाया हुआ है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डॉट dr। कहाँ से कहाँ तक? B से A तक। तो डेल्टा V कितना आया? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी R नीचे होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर निकाल लिया B से A तक। दिस इज 1 अपॉन R dr। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? दिस इज डेल्टा B इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा लॉग R B से लेके A तक। यही होता है ना? ठीक, अब डेल्टा V किसके इक्वल? डेल्टा V होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज लॉग E B बाई A। ये हमारा डेल्टा V आया। दिस इज आवर डेल्टा V। समझ गया कैसे आया? फिर से डेल्टा V सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में इनफाइनाइट लॉन्ग है। इनफाइनाइट लॉन्ग है तो हम एक पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, तो हमें पर यूनिट लेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमने डेल्टा V क्या लिया? E डॉट dr लिया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला
लेंथ में कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पढ़ा है चैप्टर वो ये बता देगा, इनटू डी आर। फिर डेल्टा वी कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर डी आर, ये ऐसे ऐसे दिस इज दिस। ठीक, अब आगे सुनिए। ठीक, इतना आ गया। अच्छा एक इसको बदल दो, ये होगा ए बाई बी। क्यों, क्योंकि जो रेडियस हम निकाल रहे हैं वो कहाँ से निकाल रहे हैं, ए से लेके बी तक का रेडियस निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये इतना हो गया ए बाई बी। डेल्टा वी की जगह ये चीज़ रख देंगे, इसको कहाँ बनाए, इसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, सी इक्वल टू, देखिए दिख रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है यार, थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं, सी इक्वल टू सी बाई एल, सॉरी कैपेसिटेंस पर यूनिट निकाल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डेल्टा वी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई ए बाई बी, लैम्डा लैम्डा कैंसल, तो सी बाई एल इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग बी बाई ए। दिस इज आवर कैपेसिटेंस फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, बहुत इजी है, इसको नोट करिए। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपके पास आ गया तो सबसे पहले चार्ज की जगह हमको चार्ज डेंसिटी रखनी है। कौन सी चार्ज डेंसिटी रखनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी रखनी है। ठीक, उसके बाद डेल्टा वी निकालने के लिए मुझे इस प्रोसेस का यूज करना है जो चैप्टर नंबर 2 में है। कहाँ से निकालना, पूरा बी से लेके ए तक। ठीक, ए बाई बी भी हो सकता है। डेल्टा वी इतना इतना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए ये होता है। उसके बाद जो चीज़ कांस्टेंट थी उसको बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन आर डी आर का इंटीग्रेशन लॉग होता है, लॉग आर हो गया, ये हो गया, यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गई, फिर वही वैल्यू यहाँ पे ले आके कहाँ पे, यहाँ पे ले आके पुट कर दिया, बस आंसर हमारा आ गया, दिस इज आंसर। इसको कहीं कहीं लोग इसको बोलते हैं सी नॉट। सी नॉट क्या होता है, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, और इसका फॉर्मूला आया ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग ई बी बाई ए। ठीक है, इसको फटाक से आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका दूसरा चैप्टर खत्म। तो दूसरा चैप्टर मैंने आपको फुल्ली एकदम कंप्लीट करा दिया। अब कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझसे अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय।